हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्ट। ठीक है, तो हार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हार्ट के लेयर कौन कौन से होते हैं, चैम्बर कौन कौन से होते हैं, वॉल कौन कौन से होते हैं, हार्ट जो है वो सिचुएटेड कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो सब आज की क्लास में जो है हम बच्चों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हार्ट का आप इमेज देख सकते हैं कि हार्ट जो है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि हार्ट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हार्ट का लोकेशन ऑफ हार्ट, लोकेशन क्या होता है बच्चों हार्ट का। ठीक है, तो हार्ट लाइज इन द मीडियल मीडियस्टिनम। हार्ट जो होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है बच्चों? मीडियल मीडियस्टिनम में। इट लाइज अपोजिट टू T5 एंड T8 वर्टिब्रा के अपोजिट में ये सिचुएटेड रहता है इन सुपाइन पोजीशन। जब अगर हम सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे तो एंड T6 एंड T9 वर्टिब्रा इन इरेक्ट पोजीशन। ठीक है, तो अगर हम खड़े हैं तो हार्ट का जो लोकेशन रहता है T6 एंड T9 वर्टिब्रा के अपोजिट में रहेगा, और अगर हम सुपाइन पोजीशन मतलब लेटे हुए हैं तो T5 और T8 वर्टिब्रा के अपोजिट में इसका लोकेशन रहता है बच्चों। और ये कहाँ सिचुएटेड रहता है? मिड मीडियस्टिनम में ये सिचुएटेड रहता है। क्लियर है? और क्या बोल सकते हैं, हार्ट एक क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है जो चेस्ट की कैविटी मतलब कि थोरैसिक कैविटी के अंदर थोड़ा लेफ्ट साइड में क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? ब्लड को पंप कराने का काम करता है। ब्लड को पंप करता है और पूरे बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 और बहुत सारे उनको क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा? कलेक्ट करता है। ठीक है, ये सारा काम जो है ये यहाँ पे करता है हार्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, वो क्या करता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे हार्ट का वेट। ठीक है, इन मेल। ठीक है, मेल पेशेंट या फिर मेल के अंदर जनरल पेशेंट हम नहीं बोल सकते, जनरल अगर एडल्ट मेल है तो उसमें हार्ट का वेट जो होता है बच्चों वो होता है 280 से 340 ग्राम जो है ये हार्ट का वेट होगा। ठीक है, फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में जो हार्ट का वेट होता है 230 से 280 जो है वो हार्ट का वेट जो है ये देखा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं बच्चों। कभी कभी तो ऐसा पूछा जाता है, जनरल पूछ देंगे कि हार्ट का वेट कितना होता है। कभी ये पूछा जा सकता है कि मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है। क्लियर है? हार्ट सिचुएटेड कहाँ होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है उनको आपको हर पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं उनको आपको स्पेशल फोकस करना है। अब दूसरी चीज, अगर हम साइज और शेप की बात करें तो जो साइज होता है हार्ट का वो फिश साइज मतलब जैसे कि हम मुट्ठी बांधते हैं ना, हमारी मुट्ठी जो बन रही है ये उसके बराबर होता है। हार्ट का जो साइज है ये हमारी मुट्ठी बनी, फिस्ट बनी। ठीक है, इसके साइज के बराबर जो होता है ये हार्ट होता है। क्लियर है? शेप जो होता है कोनिकल होता है, कोन जैसा होता है। क्लियर है? अब वेट तो हमने पहले ही देख लिया। नेक्स्ट ये था अबाउट इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेयर जो होते हैं हार्ट के वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले लेयर ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें तो आउटर लेयर जो होता है पेरिकार्डियल लेयर, फर्स्ट लेयर होता है पेरिकार्डियल लेयर, सीरस मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट। ठीक है, हार्ट के सराउंडिंग में क्या होता है? ये सीरस मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट जो होता है ये होता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होता है कार्डियक मसल इन द वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है, कार्डियक मसल जो होता है उस फॉर्म में रहता है वॉल ऑफ द हार्ट में। नेक्स्ट है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होता है एपिथेलियम टिश्यू लाइनिंग द हार्ट। ठीक है, ये तीन लेयर होते हैं, या फिर इसे हम और क्या बोलते हैं? आउटर लेयर बोल सकते हैं। ऐसे भी पूछता है एग्जाम में, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर कौन सा होता है, मिडिल लेयर कौन सा होता है, और इनर लेयर कौन कौन से होते हैं। क्लियर है? ठीक है,
तो ये है लेयर ऑफ हार्ट। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे कि हार्ट जो है इसमें कौन कौन से चैम्बर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है हार्ट का इमेज। क्लियर है, हार्ट का इमेज है। अब हार्ट में कौन कौन से चैम्बर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे मेनली जो होते हैं हार्ट में 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 चैम्बर। कौन कौन से होते हैं बच्चों? सबसे पहला होता है राइट एट्रियम। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट राइट एट्रियम। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है? राइट एट्रियम के बाद हम किसकी बात करेंगे? राइट वेंट्रिकल की। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है? राइट वेंट्रिकल। थर्ड कौन सा होता है बच्चों? थर्ड होता है लेफ्ट एट्रियम। ठीक, थर्ड कौन सा होता है? लेफ्ट एट्रियम। ओके, और फोर्थ चैम्बर होता है बच्चों, फोर्थ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है, तो ये 4 चैम्बर होते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये क्या है बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर जो है हार्ट में होते हैं। अब एक एक चैम्बर जो है उसका काम क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जो होता है वेनस ब्लड, ठीक है, CO2 रिच, ठीक है, को रिसीव करता है बॉडी से। क्या करता है ये? वेनस ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल ये क्या करेगा? राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग में भेजता है। ठीक है, ब्लड को क्या करता है? लंग्स में भेजता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। क्लियर है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को कहाँ भेजता है? ये लंग्स में भेजता है। कौन बच्चों? राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से रिसीव करता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको क्या करता है? लंग से रिसीव करता है। और नेक्स्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को पूरे बॉडी में क्या करता है? पंप कराता है अओर्टा के थ्रू। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर का 4 फंक्शन होता है। राइट एट्रियम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। राइट एट्रियम क्या किया? वेनस ब्लड को रिसीव करता है। ये राइट वेंट्रिकल को क्या करता है? ब्लड को लंग्स में भेजता है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? लंग से रिसीव करता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये ब्लड को पूरे बॉडी में क्या कराता है बच्चों? ये पंप कराता है। क्लियर है, क्लियर है। अब अगर वॉल्व की बात करें, ठीक है, वॉल्व या फिर डोर ऑफ हार्ट बोल सकते हैं। तो कौन कौन से वॉल्व होते हैं हार्ट में? तो सबसे पहले जो होता है ये होता है बच्चों ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, एक क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। सेकेंड क्या होता है बच्चों? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड, इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, चैम्बर को क्लीन कर लेते हैं तब यहाँ पे क्लियर दिखेगा, या फिर कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉल्व की, या फिर डोर ऑफ हार्ट बोले। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्व होता है सबसे पहले होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। क्लियर है, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है कहाँ होता है? राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने देखा था राइट एट्रियम और यहाँ पे हमने देखा था राइट वेंट्रिकल, उसके बीच में हमको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। ये है फर्स्ट वॉल्व। क्लियर है, नेक्स्ट क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। ये क्या है? सेकेंड वॉल्व है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में कौन सा वॉल्व है बच्चों? मिट्रल वॉल्व, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है, तो ये मेन 2 वॉल्व होते हैं। और कौन सा वॉल्व होता है बच्चों? और देखने को मिलता है पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, ये थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है पल्मोनरी वॉल्व। और फोर्थ वन होता है बच्चों, फोर्थ होता है आओर्टिक वॉल्व। ये थर्ड पल्मोनरी वॉल्व हो गया और ये क्या है? फोर्थ आओर्टिक वॉल्व। तो ऐसा करके कितने वॉल्व होते हैं? टोटल 4 वॉल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और आओर्टिक वॉल्व। ठीक है, ये 4 वॉल्व जो होते हैं वो हार्ट में देखने को मिलते हैं।
क्लियर है। अब अगर हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन जनरल अगर छोटे पॉइंट में अगर हम समझना चाहें इसको, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का एक अलग से वीडियो आएगा बच्चों, लेकिन जनरल अगर बताना चाहें तो ब्लड सर्कुलेशन की अगर यहाँ पे बात करें, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, एक होता है राइट साइड साइड, ओके, एक होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में क्या होता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये क्या करता है, बॉडी से आता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेने आएगा, ठीक है वो। अब लेफ्ट साइड जो होता है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें क्या होता है, लंग से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो क्या होगा, ब्लड आता है, ठीक है, और पूरे बॉडी में क्या होता है, पंप होता है, ठीक है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ये क्या होगा, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं, आता है, ठीक है, और पूरे बॉडी में क्या होता है, पंप होता है, क्लियर है। तो ये है ब्लड सर्कुलेशन, जो राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से एक अलग से क्लास में हम और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसका एक अलग से वीडियो आएगा, क्लियर है। तो बच्चों ये था ये सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे रिगार्डिंग हार्ट, ठीक है, हार्ट का वेट कितना होता है, ठीक, हार्ट जो है उसमें कौन कौन से चैम्बर होते हैं, कौन कौन से वॉल्व होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, ये सारी जगहों से क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है हर एक छोटे से छोटे पॉइंट का जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो अगर ये इस क्लास के रिगार्डिंग या इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।